आज का हमारा टॉपिक है सूर्य यानी कि सन। पिछले वीडियो में हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा था, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था, गैलेक्सी के बारे में पढ़ा था। अब सौरमंडल का जो सबसे प्रमुख सदस्य वो है सूर्य, और इस वीडियो में हम सूर्य के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। मैंने पहले से नोट डाउन कर रखा है क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी फैक्ट वाली हैं और सब फैक्ट ही है, इसमें सब कुछ ज़्यादा समझाने को है नहीं, और एक करके हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखते चलेंगे। सूर्य यानी कि सूर्य, सन। सूर्य हमारी सौरमंडल का जनक है। सूर्य है तो ही हमारे पृथ्वी है, बहुत सारे बाकी जो 8 ग्रह सब हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का जनक है। सूर्य पृथ्वी से 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम लगभग 15 करोड़ किलोमीटर भी मान लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी माना जाता है, और एक खगोलीय दूरी बराबर 14.98 करोड़ किलोमीटर या फिर 15 करोड़ किलोमीटर होता है। और सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी माना जाता है। ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक आने में सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उसकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। कहीं कहीं इसको 8 मिनट 16 सेकंड या 30 सेकंड भी माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो सही है वो 8 मिनट 18 सेकंड ही है। एक क्वेश्चन बनता है कि यदि सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर दे तो पृथ्वी पर कितने समय बाद अंधेरा हो जाएगा? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय ले रहा है। सूर्य अगर अपना प्रकाश देना बंद कर दे तो कितने समय बाद अंधेरा हो जाएगा? ऑप्शन ए 380 सेकंड, ऑप्शन बी 420 सेकंड, ऑप्शन सी 500 सेकंड और ऑप्शन डी 520 सेकंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 500 सेकंड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष कुछ बातों को जान लेते हैं। सूर्य है और ये पृथ्वी है, अगर इनके तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए, जैसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की 109 गुनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 28 गुना अधिक मजबूत होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा जब हाइड्रोजन के 2 अणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन से जो हीलियम बनने की जो प्रक्रिया उसमें जो ऊर्जा उत्पादित होती है निकलती है वो सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है। सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। ये सूर्य है। सूर्य हमारी है जो सभी गैसों का गोला ही तो है एक प्रकार से। इसमें हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है 71% होती है, हीलियम की जो मात्रा होती है 26.5% होती है, और बाकी सब जो गैसें होते हैं वो 2.5% होते हैं। ये टोटल मिलकर 100% सन का सूर्य का निर्माण करते हैं। और जो हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया है उसी में जो ऊर्जा उत्पादित होती है वही सूर्य को प्रकाश और उष्मा देती है। सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लैश। सौर ज्वालाएं क्या होती हैं? सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो उसकी चारों तरफ जो ज्वालाएं फैली होती है उसे सोलर फ्लैश या सौर ज्वालाएं कहते हैं। एक बात आती है सौर कलंक। सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, जैसे कि आप कोई रोशनी जलाते हैं, कोई आग जलाते हैं, तो एक मेन सेंटर होता है जहाँ पे तापमान ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ उसकी लपटें थोड़ी और ऊपर उठती हैं तो वहाँ पे तापमान थोड़ा कम, थोड़ा और ऊपर वहाँ का तापमान थोड़ा कम, ऐसे कम होता जाता है। ठीक वही प्रोसेस होता है सूर्य के साथ। सूर्य जब जल रहा होता है पूरी तरह से अपने, तो सूर्य के जब आप सेंटर में जाओगे, कोर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मैंने बताया है, तो सूर्य है, यहाँ कोर है, यहाँ का तापमान तो खैर आज तक कोई माप नहीं पाया, लेकिन ये कोरोना, सूर्य के बाहरी भाग को कोरोना या क्रीट कहते हैं। इसका जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के बाहरी भाग के तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके मेन केंद्र में कितना तापमान होता होगा आप सोच सकते हो। लेकिन जब ये यहाँ से ज्वालाएं निकलती हैं, जब अग्नि को प्रवाहित कर जलाते हैं तो ज्वाला निकलती है ना, तो कुछ प्रकार से सूर्य से ज्वालाएं निकलती हैं, सौर ज्वालाएं,
जब वो आगे बढ़ती जाती हैं तो ऊपर उठने के बाद उनका जो तापमान होता है वो घटकर लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में तो कम है। उसी घटना को सौर कलन कहते हैं या सौर धब्बा भी बोलते हैं। इसमें काले रंग का धब्बा बन जाता है। जब आप सूर्य की तरफ देखेंगे तो उसके प्रकाशों में कहीं कहीं काला रंग का धब्बा दिखाई देगा, वही सौर कलन होता है। वहां का तापमान कम होने की वजह से ऐसा दिखाई देता है। उसके अलावा बात करते हैं सौर चक्र की। सौर चक्र क्या होता है? एक सौर चक्र पूरा होने में 22 वर्ष का समय लगता है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। एक सौर ज्वाला पूरा होता है 11 वर्ष में और एक सौर धब्बा पूरा होता है 11 वर्ष में। ये दोनों चक्र कंप्लीट होते हैं तो क्या बनता है? सौर चक्र बनता है। सौर ज्वाला से तात्पर्य यहाँ ज्वालाएं निकलती हैं, वो जो ज्वालाएं निकल रही हैं वो 11 वर्ष में कहीं जाके सौर धब्बे के रूप में परिवर्तन करती हैं और सौर धब्बे फिर 11 वर्ष बाद चक्र चलता रहता है। यानी कि एक सौर चक्र जब कंप्लीट होता है तो टोटल 22 वर्ष बीत चुका होता है। एक सौर चक्र में 22 वर्ष का समय लगता है। ये क्वेश्चन एक नोट डाउन करके रखेंगे। यहाँ पे मैंने बताया है सन और ये सौर ज्वालाएं। तो सौर ज्वालाएं निकलती हैं तो उनमें विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है और उन विकिरणों में विद्युत चुंबकीय आवेश होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आवेश होता है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आवेश जब आगे बढ़ के आयन मंडल से टकराता है तो अरोरा की घटना होती है। तो जब अरोरा घटना के बारे में आपसे पूछा जाए कि अरोरा घटना कैसे होती है, तो सूर्य से जो सौर ज्वाला निकलती है उनमें जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं जो आगे बढ़ के आयन मंडल से टकराते हैं, तो टकराने के बाद अरोरा की घटना होती है। अरोरा की घटना को आप ध्रुव से देख सकते हैं, तो ध्रुव से दिखाई देती हैं। अगर आप उत्तरी ध्रुव से देखें तो इस अरोरा घटना को अरोरा बोरेलिस कहते हैं। इसमें अरोरा आगे जोड़ देता है। उत्तरी ध्रुव से जो घटना होती है उसे बोलते हैं अरोरा बोरेलिस। और दक्षिण ध्रुव से जो अरोरा घटना दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। मैंने एक चीज कल लिखवा तो दी आप इसको, लेकिन याद करने के लिए देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अगर आप पृथ्वी के मैप को अध्ययन करेंगे, सातों महाद्वीप पर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देश है, उसको एक महाद्वीप भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बहुत सारे। तो नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इससे आप याद रखेंगे कि नीचे साउथ में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। वही उसी के वजह से क्या बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिस नाम दे दिया गया। मतलब याद करने को जैसे मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको याद हो कि नीचे जो दक्षिण ध्रुव पे जो अरोरा घटना होती है उसे ऑस्ट्रेलिस कहते हैं और उत्तरी ध्रुव पे जो अरोरा घटना उसे क्या कहते हैं? बोरेलिस कहते हैं। तो सूर्य के बारे में इस वीडियो में मैंने जितने भी चीज लिखवाई हैं ये सभी फैक्ट हैं और इनको आप 2 बार 3 बार नोट डाउन करके देखेंगे, समझेंगे तो ये याद हो जाएंगे। लेकिन याद रखने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। सूर्य यानी कि सौर, हमारे सौर मंडल का जो जनक है वो क्या है? सूर्य है। सूर्य के बारे में जो भी बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, सूर्य हमारे सौर मंडल जनक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है उसे खगोलीय दूरी कहा जाता है। एक खगोलीय दूरी बराबर 14.98 करोड़ किलोमीटर या फिर 15 करोड़ किलोमीटर होता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चलता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। कहीं कहीं 16 सेकंड या 20 सेकंड भी माना जाता है। उसके अलावा यदि सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर दे तो पृथ्वी पर कितने समय बाद अंधेरा हो जाएगा? तो 500 सेकंड बाद। फिर हमने जाना कि सूर्य के चमकीले भाग को प्रकाश मंडल, आभा मंडल या फिर फोटोस्फीयर कहते हैं। और सूर्य के जो चमकीला भाग है उसके बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोरोना या क्रीट कहते हैं, जिसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसके केंद्र को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। उसके बाद हमने सूर्य और पृथ्वी के समक्ष तुलनात्मक अध्ययन किया कि जो सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या की 109 गुनी अधिक है पृथ्वी की त्रिज्या से। सूर्य में जो गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 28 गुना अधिक होता है।
और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, जो हीलियम के 2 परमाणु आपस में मिलकर एक हाइड्रोजन के परमाणु को बनाते हैं। तो वहां पे जो ऊर्जा उत्पादित निकलती है, उस ऊर्जा में ऊष्मा और प्रकाश होता है। यानी जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, हाइड्रोजन से हीलियम बनता रहेगा, तब तक क्या होगा? सूर्य चमकता रहेगा, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश रहेगी। जितनी ये प्रक्रिया खत्म होगी उतनी सूर्य खत्म होगी। इस तरह हम सूर्य की आयु की भी गणना कर सकते हैं, जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भी। अब बात आती है सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम के अनुपात का। तो सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम का जो अनुपात है वो 3 संबंधी 1 होता है। सूर्य प्रकाश से गैस और आग का गोला ही है। जितने भी तारे हैं उसको क्या है? गैस के गोले ही हैं जो चल रहे हैं। तो इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैस है 2.5%। ठीक है। इसके अलावा हमने जाना सौर ज्वाला के बारे में। सूर्य से जो प्रकाश निकल रही है, ज्वालाएं निकल रही है, तो हम क्या कहते हैं? सौर ज्वालाएं कहते हैं। ये सौर ज्वालाएं जब ऊपर तक उठती जाती हैं तो इनका तापमान समय के साथ साथ, ऊंचाई के साथ साथ कम होता जाता है, और जब तापमान घटकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, जो कि हालांकि यहाँ शुरुआत में जो बाहरी भाग में जो तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वो आगे जाकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस घटना को ही सौर कलन कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सौर कलन का टेम्परेचर कितना होता है, तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी को काला धब्बा बन जाता है सूर्य पे, तो दिखाई देता है। सौर चक्र क्या होता है? तो जो एक सौर ज्वाला पूरा होता है, जो सौर ज्वाला निकल रही है उसका एक चक्र पूरा होता है 11 वर्ष में, और सौर कलंक जो बनता है, सौर धब्बा बनता है, वो 11 वर्ष में बनता है। उसके बाद फिर से सौर ज्वाला निकलती हैं, फिर वो काली होती है, तो टेम्परेचर खत्म हो जाता है। ये एक चक्र की तरह चलता रहता है। इस पूरे सौर चक्र को पूरा होने में 22 वर्ष का समय लगता है। एक सौर चक्र में 22 वर्ष का समय लगता है। उसके बाद हमने बात की जो सूर्य होता है, उसे जो सौर ज्वालाएं निकल रही है, उससे जो विकिरण निकलता है सौर ज्वालाओं में, उसमें विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है। ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण जब आयनमंडल से जाकर टकराती हैं तो ऑरोरा घटना होती है। तो ऑरोरा घटना क्या होती है? तो सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुम्बकीय विकिरणें जब आयनमंडल से टकराती हैं तो ऑरोरा घटना होती है। ऑरोरा की घटना जो होती है वो ध्रुव से आप उसको देख सकते हैं। अगर आप उत्तरी ध्रुव से देखें ऑरोरा घटना को, तो उसे ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं, और दक्षिण ध्रुव से देखें तो उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। याद करने के लिए नीचे ऑस्ट्रेलिया देश है, उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस स्टिक पे याद रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।